बिहार सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराना चाहती है और वह सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है कि महोदय हमारे राज्य के लोगों का गणना करा दीजिए, हमारे राज्य के जनता के जातियों का गणना करा दीजिए, उनके आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति का पता लगा दीजिए ताकि मैं उनको उस हिसाब से उनका विकास कर सकूं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर चुप्पी साधे बैठे रहती है। फिर बिहार सरकार यह बात कहती है कि हमारे राज्य में आजाद भारत का कोई भी गणना उपलब्ध नहीं है। अगर किसी गणना से कार्य होता है तो वह 1935 में अंग्रेजों के द्वारा गणना कराया गया था। 1935 से अभी तक के समय का अंतर देखा जाए और अभी वर्तमान समय में अगर गणना हो जाती है तो उसके आगे न्याय के साथ विकास करने में सहूलियत होगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कुछ करने से इनकार कर देती है। अंततः राज्य सरकार स्वयं फैसला लेती है, अपने कैबिनेट से पारित कराती है कि हम राज्य के लोगों का गणना कराएंगे। चूंकि जनगणना कराने का अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन गणना कराने का अधिकार राज्य को है। तो अब वह कैबिनेट से पारित होता है कि हम गणना कराएं और समय आ जाता है, उसमें प्रक्रियाएं होती है। 2022 में, 21 में सभी चीज योजनाएं बनती रहती है। लेकिन अब समय आ जाता है 2023 का, और 2023 में जो है गणना का कार्य प्रारंभ होता है। और जब गणना का कार्य प्रारंभ होता है तो नालंदा के अखिलेश कुमार जो है अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा को इन्वॉल्व करके और एक जनहित याचिका दायर कर देते हैं इस गणना के खिलाफ में। और जब यह एक जनहित याचिका दायर कर देते हैं और उस पर सुनवाई होती है, और उस पर सुनवाई होने के बाद 4 मई को हाई कोर्ट जो है पूर्णतः रोक लगा देती है और बिहार सरकार को कहती है कि आप तब तक गणना नहीं करा सकते हैं जब तक इस केस का पूर्णतः सुनवाई नहीं हो जाए। और इस तरह से गणना का कार्य रुक जाता है और रुक जाता है। केस का सुनवाई होने शुरू होता है और समय आता है 7 जुलाई का। समय आता है 7 जुलाई का। 7 जुलाई को कोर्ट जो है उस फैसले को सुरक्षित रख लेती है। और जब फैसले को सुरक्षित रख लेती है तो सभी लोगों के मन में जिज्ञासा होने लगता है कि आखिर इसमें क्या फैसला आता है, आखिर इसमें कोर्ट इसमें क्या निर्णय देती है, सरकार के पक्ष में मामला है या विपक्ष के मामला है। लेकिन एक बड़े धर्रा के मन में यह बात कहीं ना कहीं से कुंठित हो रही थी कि आखिर हमारे अधिकारों से हमें कोई वंचित क्यों कर रहा है। मौलिक अधिकार का मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई हमारे अधिकार से वंचित कर दे। इन तमाम तरहों का सवाल जो है लोगों के जेहन में दौड़ रहा था। तो आखिर अब क्या फैसला आया, इन तमाम चीज़ों को मैं आपको बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। मित्रों, मैं यह सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची कहानी बिहार के हाई कोर्ट की है। बिहार सरकार जो है बिहार में लोगों का जातीय डाटा तैयार करना चाहती है, उनका आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाना चाहती है। लेकिन इसको रोकने के लिए एक धर्रा तैयार है। अब उस धरा के मन में क्या है क्या नहीं है वो तो धरा जाने। किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को जो जिस राज्य में बसर करता है उसका संपूर्ण डाटाबेस सरकार के पास होना तो अति आवश्यक है। तो इसी सोच के तहत बिहार सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, सेंट्रल सरकार से अर्जी लगाती है। लेकिन सेंट्रल सरकार जो है इस बात पर नहीं सुनती है। इस पर बिहार सरकार जो है अपने धन बल से, अपने कार्य योजना से, अपने मंत्रिमंडल में इस बात का प्रस्ताव रखती है और प्रस्ताव को पारित कराया जाता है। इस पर संवैधानिक चीज़ों को विचार किया जाता है। बिहार सरकार को अगर जनगणना कराने का अधिकार नहीं है तो इस पर परामर्श लिया जाता है। इसमें संवैधानिक चीज़ों को देखा जाता है और पाया जाता है कि बिहार सरकार जो है
जनगणना तो नहीं लेकिन अपने लोगों का गणना जरूर करा सकती है। और इसी पर कार्य आगे बढ़ता है और बिहार सरकार जो है इस पर कार्य जब 7 जनवरी 2023 को शुरू करती है, 2 चरणों में यह कार्य होना होता है। और जब यह कार्य शुरू होता है तो नालंदा के अखिलेश कुमार के द्वारा जो है एक पिटीशन दायर कर दिया जाता है, जनहित याचिका दायर कर दिया जाता है। और उस जनहित याचिका के दायर करने के बाद कोर्ट सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से जो है बिहार सरकार को इस गणना कराने से रोक देती है। और यह आदेश पारित होता है कि यह कहा जाता है कि भाई जब तक इस मुकदमा में पूर्णतः सुनवाई नहीं हो जाए तब तक आप इस गणना को नहीं करा सकते हैं, और यह कार्य पूर्णतः रुक जाता है। तो जब यह कार्य पूर्णतः रुक जाता है और केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, केस का सुनवाई चलने लगता है और समय आ जाता है जुलाई 2023 का। जुलाई 2023 में लगातार तारीख पर तारीख ला करके कोर्ट जो है इस मामले को डिस्पैच करती है, इस मामले को डिस्पोजल करती है, इस मामले को समाप्त किया जाता है। और जब इसमें सारी सुनवाई पूरी होती है तो कोर्ट यह पाती है कि बिहार सरकार का पक्ष जायज है। बिहार सरकार के तरफ से अधिवक्ता पीके शाही होते हैं और पीके शाही अपना दलील देते हैं कि सरकार का यह पक्ष जायज है, सरकार को संवैधानिक अधिकार है कि वह जो है अपने राज्य के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जाति गणना करा सकती है। और इस दलील को जब पीके शाही जी देते हैं और उस चीज को जज साहब देखते हैं तो वह पाते हैं कि नहीं, वकील साहब का दलील सही है। इस केस की सुनवाई जो है मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्र और पार्थ सारथी का खंडपीठ के द्वारा किया जाता है। और 1 अगस्त 2023 को इसमें फैसला आता है। जब फैसला आता है तो सभी लोगों का चेहरा खिल जाता है। और इस खिलखिलाहट से नीतीश कुमार भी दूर नहीं रहते हैं। और नीतीश कुमार अगर दूर नहीं रहते हैं तो लालू यादव भी एक कदम आगे बढ़ के ही अपने बयान को देते हैं। और ये लोग तो प्रयास कर रहे थे और जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग भी आगे आते हैं। सुशील कुमार मोदी का बयान आता है कि हम लोग तो इस गणना के पक्ष में ही थे। और इस तरह से ये बयानें आती है और सभी लोग अब इस चीज का सपोर्ट करने लगे हैं और सभी लोग इस बात को कहने लगे हैं कि यह गणना जो है उचित है। लेकिन उस समय जब कार्य बाधित हो रहा था, जब परेशानियां बढ़ रही थी, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद वह चीजें रुक रही थी, उस समय किसी का कुछ बयान नहीं आ रहा था। इस तरह से आगे कार्य बढ़ती है और सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ के फिर कार्य करना प्रारंभ करती है। और जातीय जनगणना जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तो इसमें तनिक भी विलंब न हो, इस पर सरकार पहल करती है। और सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग तुरंत पत्र जारी करके तमाम डीएमओ को निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस कार्य को पूर्ण किया जाए। और इसी के दरमियान अब जो याचिका करता है वह जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार भी जाती है और युद्ध स्तर पर यह काम शुरू हो गया है। पटना के डीएम स्वयं स्थल पर जाकर के इस काम को प्रारंभ कराते हैं और पूरे बिहार में यह जातीय जनगणना लमसम 1 हफ्ता से 15 दिनों के अंदर हर परिस्थिति में पूर्ण हो जाएगा, ऐसा सरकार का मानसा है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त बन सके और उन जानकारियों को पा सके कि आखिर क्यों लोग ऐसा कार्य करते हैं। एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक अपने स्वार्थ के लिए तमाम लोगों के स्वार्थों को कैसे दांव पर लगाया जा सकता है और कैसे कैसे कृत्य किए जाते हैं, इन बातों को बतलाने के लिए किया हूँ।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।